हेलो फ्रेंड्स, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.10, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, एड ए ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेवल देम एज ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब्स में वाटर लेना है 10 ml, एक को बी डेजिग्नेट कर दिया, एक को ए डेजिग्नेट कर दिया। इसमें क्या डालना है, बी टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स सॉप सॉल्यूशन डालना है। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, सॉप सॉल्यूशन ऐसे। अब इसको क्या करना है, शेक करना है कुछ टाइम के लिए। दोनों को शेक किया तो उसके बाद ये देखना है कि कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर्स सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग दैम। जैसे हम उसको शेक कर रहे हैं, उसके बाद जैसे हमने उसको स्टॉप कर दिया शेक करना, तो उसमें ये देखना है कि जो ऑयल और वाटर की लेयर्स है वो एकदम से ही सेपरेट हो जाती हैं या नहीं होती हैं। तो इसमें होगा क्या कि वो इमीडिएटली सेपरेट नहीं होगी, वो कुछ देर के बाद सेपरेट हो जाएंगी। लीव द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। कुछ देर के लिए उनको रख दो ऐसे। तो उसके बाद देखना है कि उसमें डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, कि उसकी लेयर सेपरेट होती है या नहीं होती। इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट। अब जो सेपरेशन है वो किस ट्यूब में पहले होगी, तो जो आपकी ए ट्यूब है उसमें क्या होगी, पहले होगी, और बी ट्यूब में बाद में होगी, क्योंकि उसमें सॉप सॉल्यूशन नहीं है। दिस एक्टिविटी डेमोस्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ सॉप इन क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। जो डस्ट होती है वो क्या होती है, ऑयली नेचर की होती है। एज यू नो, ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। आपको पता होगा कि जो ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब वाटर में मिक्स नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप और सोडियम और पोटाशियम। सॉप के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम। साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक एंड ऑफ सॉप इंटरेक्ट विद वाटर। जो आयनिक एंड है सॉप के वो वाटर के साथ अट्रैक्ट करते हैं। वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद ऑयल। कार्बन चेन किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ऑयल के साथ। द सॉप मॉलिक्यूल्स thus form structures called micelles, where one end of molecules is toward the oil droplet while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. The soap micelle thus helping in pulling out the dirt in water, and we can wash our clothes clean. जो सॉप है उसका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। इसकी जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये आपका आयनिक, जो आयनिक एंड है वो क्या होते हैं, आउटवर्ड फेस पे। तो ये इस तरह से इसकी चेन बनती है। तो यहाँ पे क्या होती है, ऑयल ड्रॉपलेट। ये क्या होता है, इसमें जैसे ही हम अपने जो क्लोथ है उसको रब करते हैं, जर्क देते हैं, तो ये वाला जो ऑयल ड्रॉपलेट लेट है या फिर डस्ट है, जो इसको निकाल के बाहर ले जाता है। इस तरह से जो सॉप है आपका वो क्या करता है, वर्क करता है। और ये जो आपके सोडियम आयंस हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, किस नेचर में होते हैं, रिपल्शन नेचर में। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिसल। इस चीज़ को क्या कहते हैं, मिसल। आयनिक एंड सॉप इंटरेक्ट विद वाटर। जो आयनिक एंड है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट, वाइल कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। तो देखो ये वाले क्या है, आयनिक एंड है, ये क्या है, कार्बन चेन। ये किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ऑयल के साथ। जब इसको हम वॉश करते हैं, किसी चीज़ को रब करते हैं
अपने क्लोथ्स को या फिर हैंड वॉश करते हैं, तो ये क्या करता है, कार्बन चेन, ये जो डस्ट है, डर्ट है, इसको उठा के बाहर ले जाती है। इस तरह से सॉप क्या करता है, वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज द मिसल्स। मिसल्स क्या है, अभी हमने पढ़ा है। सॉप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच टू एंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सॉप के जो मॉलिक्यूल है उसकी क्या है, टू एंड्स हैं इस तरह से, एक आयन वाला है, एक है कार्बन। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं। वन इज़ हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ इंटरेक्ट विद वाटर, मतलब जो आयन वाला पोर्शन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ। वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, दैट दैट इज इट इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स। व्हेन soap is at surface of water, the hydrophobic tail of soap will not soluble in water. The soap will align along the surface of water with the ionic and water and hydrocarbon tail protruding out of the water. इस तरह से हमने जो चेन देखी है, एक एंड क्या है इसका, हाइड्रोफिलिक, दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड। ये देखो, ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड, ये क्या आपका हाइड्रोफोबिक एंड। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सॉप मॉलिक्यूल्स। और ये जो आपका सॉप मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से ही वर्क करता है। इसका जो कार्बन है, कार्बन एंड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। ये क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी डर्ट होगी उसको उठा के बाहर ले जाएगा। These molecules have a unique orientation that keeps the hydro portion out of water. Therefore, a cluster of molecules in which a hydrophobic tail are in interior of the cluster and ionic ends are on surface of cluster. This formation is called missile. इसी तरह के जो फॉर्मेशन है इसको क्या बोलते हैं, हम मिसल बोलते हैं। सॉप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन। अगर सॉप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है तभी वो डर्ट को क्या कर सकता है, साफ कर सकता है। सिंस ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसल। जो ऑयली डस्ट है वो हमेशा कहाँ पे, मिसल के सेंटर में कलेक्ट होती है। दिस मिसल स्टे इन सोल्यूशन एज ए colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion. इसके जो सारे आयन्स हैं वो क्या क्या करते हैं, इसमें इनमें क्या होती है, आयन रिपल्शन होती है। ये किसी दूसरे आयन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। Therefore the dirt suspended in missile is also easily rinsed away. इसीलिए जो आपकी डर्ट है वो क्या आसानी से बाहर आ जाती है। द सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। जो बबल्स बनते हैं, अगर उनमें क्या होता है, आयन रिपल्शन होता है, इसी वजह से जब लाइट पड़ती है तो वो क्लाउडी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 4.11, टेक अबाउट 10 ml of distilled water or rain water and 10 ml of hard water from tubewell or hand pump in separate test tubes. Add a couple of drop of soap solution to both. क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ए बी, दोनों में क्या डालना है, एक में डालना है डिस्टिल्ड वाटर, मान लो इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, दूसरे में क्या डालना है, हार्ड वाटर। अब इनमें सॉप सोल्यूशन डालना है और बाद में क्या करना है, इसको शेक करना है। तो देखना है कि किस में झाग अच्छे से होगी। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, किस में झाग अच्छे से होगी। अब जो आपका नॉर्मल वाटर होगा, जैसे इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला तो इसमें झाग क्या होगी, अच्छे से होगी, और जो आपका दूसरा हार्ड वाटर होगा वो झाग अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड वाटर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक्टिविटी 4.12, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। दोनों, अब क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर ही डालना है। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ सॉप सोल्यूशन टू 1 एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट। अब दोनों में क्या करना है, एक में सॉप डालना है, इसमें सॉप सोल्यूशन डालना है, इसमें क्या डालना है, डिटर्जेंट।
दोनों को शेक करना है। अब देखना है कि किस में फॉर्म बनेगी, किस में कर्डी सॉलिड फॉर्मेशन बनेगी। हैव यू ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and insoluble substance come remains after washing with water। कई बार देखा होगा कि अगर आपने ऑयल लगाया हो बॉडी पे तो वहाँ पे क्या है, फोम अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम। इसका कारण क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की हार्डनेस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और जहाँ फिर जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है उसको क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट वाटर में है। हैंस यू नीड टू यूज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉप। इसलिए आपको इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, सॉप चाहिए। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज cleaning agent। Detergents are generally sodium salt of sulfonic acids or ammonium salts with chloride or bromides ion. Both have long hydrocarbon chain. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium ion in hard water. Therefore, they remain effective in hard water। Detergents are usually used to make shampoos product for cleaning। अब इसमें क्या है कि मेनली जो आपकी वाटर है उसमें जो हार्डनेस है वो किस वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो आपका सॉप है, अगर आप सॉप यूज़ करते हो ऑयली डस्ट को या डर्ट को साफ़ करने के लिए, तो आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉप लगाना पड़ेगा। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट। जैसे आपका आता है रिन, सर्फ एक्सल, एरियल, ये सारे क्या हैं, डिटर्जेंट्स। अब इसमें क्या होता है, ये मोस्टली किसके बने हैं, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस। बोथ हैव, दोनों की जो चेन है वो किस तरह की है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल नहीं है, प्रेसिपिटेट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। देयरफॉर दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। इसलिए ये क्या इफ़ेक्टिव है किसमें, हार्ड वाटर में। तो इसका आपके शैम्पूज आते हैं या और प्रोडक्ट्स आते हैं क्लीनिंग के लिए, तो उसमें क्या यूज़ होता है, डिटर्जेंट यूज़ होता है। इट मीन्स डिटर्जेंट इज़ मोर इफेक्टिव दैन सोप। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में सभी टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे।